नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाने वाले पत्रकारिता पर हमला किए जाने के विरोध में आज भिवानी में विभिन्न सामाजिक संगठनों व विपक्षी दलों के नेताओं ने एकजुट होकर नारेबाजी की तथा न्यूज क्लिक संस्थान के पत्रकारों को बगैर कारण गिरफ्तार करने व उन पर देशद्रोह जैसी धाराएं लगाने का विरोध जताया गया, जिसके साथ ही लोकतंत्र के लिए आवाज उठाने वाले पत्रकारों को जल्द ही रिहा किए जाने को लेकर राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपा गया। सामाजिक संगठनों से जुड़े कामरेड ओम प्रकाश कमल प्रधान, आम आदमी पार्टी नेता मनीष कामरेड, फूल कुमार, कांग्रेस नेता नरेश तंवर ने कहा कि न्यूज क्लिक के पत्रकारों को गिरफ्तार करना भारत के संविधान व लोकतंत्र पर हमला है। इन लोगों ने स्वतंत्र पत्रकारिता करते हुए सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। ऐसे में इन पत्रकारों पर देशद्रोह जैसी गंभीर धाराएं लगाकर उनके लैपटॉप व कंप्यूटर जब्त किए गए। यह किसी अघोषित इमरजेंसी से काम नहीं है। उन्होंने कहा कि देश की मूलभूत समस्याओं को उठाने वाले इन पत्रकारों ने देश को आईना दिखाकर लोगों को जागरूक करने का कार्य किया है। ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को खत्म किया जा रहा है। ऐसे में वे मांग करते हैं कि इन लोगों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए ताकि इन्हें न्याय मिल सके। मंच की तरफ से तमाम सामाजिक संगठन और हमारी विपक्षी पार्टियों के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और सब ने इस घटना की निंदा की है जो न्यूज़ क्लिक के पत्रकार और उससे जुड़े हुए पत्रकारों को बिना कारण के अनर्गल आरोप लगा करके जिस तरह से गिरफ्तार किया है उनको और यूएपीए जैसी सख्त धाराएं लगाई हैं। ये आतंकवादियों पर धाराएं लगती हैं, उनको इन धाराओं में गिरफ्तार करके उनके लैपटॉप और मोबाइल जब्त किए हैं। ये स्वतंत्र पत्रकारिता पर तानाशाही हमला है, ये संविधान और लोकतंत्र पर हमला है। जनता की मेहनतकश लोगों की, किसान मजदूर आम जनता की जो आवाज़ उठाने वाले पत्रकार हैं, जो गोदी मीडिया के जो कारनामे हैं उनको उजागर करते हैं, उन पत्रकारों को इस तरह से गिरफ्तार करना ये गैर संवैधानिक है और गैर कानूनी है। हम सरकार से मांग करते हैं राष्ट्रपति महोदय की तरफ से कि इनको तुरंत रिहा किया जाए और देश में स्वतंत्र पत्रकारिता जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उस पर हमला अगर होगा तो लोकतंत्र नहीं बचेगा इस देश में। जो जिन हमारे शहीदों ने कुर्बानियां दी हैं 36 जात के और सभी धर्मों के लोगों ने मिल करके, उसको ये बचाने की स्थिति है और ये चुनौतियां आज हमारे देश के सामने, उसका हम इकट्ठे होकर मुकाबला करेंगे और हमारे पत्रकारों को बचाएंगे, हमारी स्वतंत्र प्रेस को बचाएंगे। इसके लिए हम राष्ट्रपति महोदय को जिला उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन देने जा रहे हैं। ये जो है घोषित इमरजेंसी इस देश में लग चुकी है। आज पहले किसानों पर हमला, फिर मजदूरों पर हमला, उसके बाद में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार साथियों, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसके ऊपर हमला किया है। आज राष्ट्रपति महोदय के नाम हमने ज्ञापन दिया है और सभी संगठन शामिल हैं, सभी पार्टियाँ, विपक्ष की जितनी पार्टियाँ सारी शामिल हैं और हमारी एक ही मांग है कि इस प्रकार राष्ट्रपति महोदय से कि आप अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए और केंद्र सरकार को निर्देश दें कि इस प्रकार से है घोषित जो इमरजेंसी उसको हटाया जाए और पत्रकार खास तौर पर जो देश की मूलभूत समस्याओं को उठाते हैं और देश का आईना दिखाते हैं वास्तव में, उनके साथ तो कम से कम पक्षपात नहीं करना चाहिए। उनके साथ जो जिस प्रकार से जो धारा लगाई है देशद्रोह जैसी जो धाराएँ हैं वो गलत हैं, इसके लिए हम उनका विरोध कर रहे हैं। जी भाई साहब, क्या नाम और क्या मेरा नाम मनीष दिनाना है। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो मीडिया के साथ आज होने लग रहा है। हमारा जो चौथा स्तंभ है उसके ऊपर सरकार अपना अंटर चला रही है, अपनी अघोषित इमरजेंसी दिखा रही है। जो भी पत्रकार मोदी सरकार के सामने झुकने से मना कर देता है उसके ऊपर ईडी और जो पुलिस जो भी है जिस तरह का भी वो शोषण कर सकते हैं पत्रकारों का, उस तरह से करने का प्रयास कर रहे हैं। स्वतंत्र आवाज़ को दबाने की कोशिश है, चाहे वो विपक्ष हो चाहे कुछ भी हो। जो सरकार मोदी के सामने घुटने टेकने से मना कर देते हैं, जो लोग सरकार उसको कुचलना चाहती है। तो क्या मांग करते हैं? देखिए, ये मांग करते हैं कि देश में बिल्कुल जो बाबा साहब ने जो हमें संविधान लिख के दिया था उसका अनुपालन होना चाहिए। शहीद भगत सिंह न जाने कितने ही लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को स्वतंत्रता दिलाई थी और आज उसी स्वतंत्रता पर कुठाराघात कर रही है ये सरकार, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तानाशाह सरकार ने मीडिया के हमारे साथियों के ऊपर जो अत्याचार किया है, मैं तो इसको अत्याचार इसलिए कहता हूँ कि प्रजातंत्र के अंदर विधान पालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, इन तीनों को जो आईना दिखाने का कार्य करते हैं वो
हमारे पत्रकार साथी करते हैं, मीडिया के साथी करते हैं। इसमें मैं विशेष रूप से एक बात कहना चाहता हूँ, इन तीनों पालिकाओं का सही क्रियान्वयन करने के लिए पत्रकारिता जो कि निष्पक्ष रूप से की जाती है उसका होना बहुत ज़रूरी है। ये एक प्रजातंत्र का हनन है जो पत्रकारों को इस तरह से ईडी और सीबीआई द्वारा छापे मार करके उठा लेना। और ये एक, मैं ये कहूँ कि ये एक किस्म से ये समझो कि अघोषित जो इमरजेंसी है वो लागू हो चुकी है। और इसके विरोध में हमारे सभी साथी जो अलग अलग संगठनों से, अलग अलग पार्टियों से आए हुए हैं, वो आज उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे और उसमें हम सभी भिवानी जिले के साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।